श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 19 वर्षों के बाद ऐसा सावन आया है जिसका अधिक मास भी सावन का ही है। ऐसे में यह सावन और अधिक मास जो है सावन का वह पूर्ण होने वाला है और कुछ ही दिन शेष हैं, मतलब 16 अगस्त सावन अधिक मास अमावस्या की तिथि को यह सावन का अधिक मास पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो जाएगा। पर उससे पहले बहुत बड़ी तिथि है जो कि कल मतलब 14 अगस्त को है। यह तिथि है सावन अधिक मास शिवरात्रि की तिथि और इस दिन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन कौन से 5 विशेष उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। उससे पहले पंचांग के अनुसार शिवरात्रि की तिथि कब से कब तक है, पहले आप वह समझ लीजिए। तो सावन अधिक मास चतुर्दशी मतलब शिवरात्रि तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगी, जो कि अगले दिन मतलब 15 अगस्त को दोपहर के 12:43 तक रहने वाली है। पर जैसा कि आप सभी को पता है, शिवरात्रि में हम रात्रि में शिव पूजन का महत्व होता है और ऐसे में सावन की जो शिवरात्रि है, जो अधिक मास वाली शिवरात्रि है, वह 14 अगस्त को मनाई जाएगी। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप 14 अगस्त को ही रखें। पर एक बात तो तय है, इस अधिक मास की शिवरात्रि तिथि में अगर आपने गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर दिया, तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप यह उपाय करेंगे उसकी प्राप्ति आपको शीघ्र होने वाली है। पर अगर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करना चाहते हैं तो वह भी आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने पिछले महीने कथा के दौरान यह कहा था कि इस बार दोनों शिवरात्रि में हम 2 बार ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाएंगे। पर किन्हीं कारणों के वश गुरुजी 14 अगस्त सावन अधिक मास की शिवरात्रि में ऑनलाइन पूजन और अभिषेक नहीं करवा रहे हैं। पर आप ऑनलाइन और पूजन अभिषेक करना चाहते हैं तो आप निराश ना हो। आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो जुलाई की सावन शिवरात्रि में अभिषेक करवाया था, पूजन करवाया था, वह वीडियो देख कर भी ऑनलाइन पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। बस संकल्प लेते समय पंडित जी ने जो तिथि बोली थी उस तिथि की जगह आप 14 अगस्त सावन अधिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि बोलते हुए संकल्प लेते हुए बाकी का पूजन और अभिषेक उस वीडियो को देख कर कर सकते हैं। यह वीडियो आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले इस नाम से यूट्यूब में सर्च करने से वह चैनल मिल जाएगा, जिसके लाइव सेक्शन में जाकर आप वह वीडियो सर्च कर सकते हैं। 1 घंटे का वीडियो है और उसे देखकर आप इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का पूजन और अभिषेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 7 तिथियों में 5 दीपक उपाय करने के सिर्फ 2 मौके ही बचे हैं। इस उपाय को करने को आप यह शिवरात्रि में करें या फिर आप जो अभी अमावस्या आने वाली है, जो सावन अधिक मास की अमावस्या है, उस दिन आप उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से जीवन से दुख तकलीफ कष्ट बीमारियां तो दूर होती ही हैं, पर साथ में आपके जीवन में धन संपदा की वृद्धि भी देखने को मिलती है। यह उपाय करने का मौका आपको 19 वर्षों के बाद मिला है, क्योंकि गुरुजी का बताया यह उपाय सिर्फ और सिर्फ सावन अधिक मास में ही किया जाता है। 7 तिथियों में आपको अपने घर पे 5 दीपक प्रज्वलित करना रहते हैं। आप चाहो तो मंदिर में भी जाकर यह 5 दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अपने घर के भगवान के मंदिर के सामने 5 दीपक रखिए, लंबी बाती का उपयोग कीजिए, घी का उपयोग कीजिए और इन्हें प्रज्वलित करने के बाद अपने घर के बाहर मुख्य द्वार के बाहर रख सकते हैं, जैसे आप दीपावली में रखते हैं। बस इतना ही करना होता है। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रायपुर की तिल्दा नेवरा शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की कथा में कुछ नियम बनाने को कहे थे। उन्हीं में से कुछ नियम ऐसे थे जो कि शिवरात्रि में बनाने होते हैं, तो उसी की जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गुरुजी ने कहा था प्रत्येक शिवरात्रि में आपको शंकर भगवान के मंदिर में 1 दीपक लगाना है, जिसमें आपको गोल बाती का उपयोग करना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे 1 दीपक लगाना है। आंवले के पेड़ के नीचे 1 दीपक लगाना है। अपने घर के दरवाजे में 1 दीपक लगाना है। भोलेनाथ के मंदिर में आपको गोल बाती का दीपक लगाना है, बाकी सभी जगह पे आप लंबी बाती का दीपक लगाएं। आपको शिवरात्रि में 4 जगह दीपक लगाना है और इसके बाद गुरुजी ने कहा था आप 4 से 5 शिवरात्रि निकलेंगी आपके दीपक लगाते हुए और बाबा इशारा कर देंगे और आपकी नैया पार हो जाएगी। अब यह विशेष उपाय आप किसी भी महीने की किसी भी मासिक शिवरात्रि से करना शुरू कर सकते हैं और काफ़ी विशेष शिवरात्रि है अधिक मास की, तो इस दिन भी करके आप इस उपाय की शुरुआत करें। 4 से 5 शिवरात्रि उपाय कीजिएगा। आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए उपाय करेंगे वह निश्चित पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया था, जहाँ पर पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं, विवाद हो जाता है, बात तलाक तक पहुँच रही है, अदालत तक पहुँच रही है, परिवार वालों ने दहेज का केस लगा दिया है या फिर कोई कार्यवाही चालू हो गई है, तो पति पत्नी के आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए दोनों में से कोई भी एक यह उपाय कर सकता है। आपको कनेर के पुष्प की माला बनाना है। अब माला बनाने के लिए आप यह बात का ध्यान रखें कि भोलेनाथ के लिए आप जब माला बनाते हैं तो उसमें आप सुई का उपयोग नहीं कर सकते। सुई के बगैर ही आप माला बनाएं, मतलब पुष्प की जो
डंडी होती है, आखिरी वाला भाग होता है, उसमें गांठ लगाते हुए आप माला तैयार करें और इस माला को लेकर आप शिवालय पहुंच जाएं और शिवालय के ऊपर जहां पे जलाधारी बंधी होती है, जहां पे जल कलश बंधा रहता है, वहाँ से आपको उस जलाधारी पे माला अर्पित करना है। पर इतनी लंबी माला बनाएं कि वह शिवलिंग पर भी स्पर्श हो, मतलब आपको ऊपर बंधे हुए मटके पर माला अर्पित करना है, पर माला इतनी लंबी होना चाहिए कि वह शिवलिंग पर भी स्पर्श हो। बस इतना ही करना होता है। इस प्रकार से पति पत्नी में से जो कोई एक भी है उपाय कर देता है, कनेर के पुष्प की माला शिवलिंग पर अर्पित कर देता है, उसे उसके जीवन में वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। यह उपाय आप सावन में कभी भी कर सकते हैं और इस विशेष तिथि के दिन 14 अगस्त सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करिए। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। जीवन में धन संपदा की कमी हो रही हो, जीवन में ऐसा लग रहा हो कि आर्थिक स्थिति नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्जा बढ़ते चले आ रहा है, तो आपको बता दें अगस्त से लेकर मार्च माह, अप्रैल माह तक शमी का पुष्प खिलता है। शमी के पेड़ में ही, शमी के पौधे में शमी का पुष्प खिलता है। तो आपको प्रयास करना है कि शमी का पुष्प आपको मिल जाए और इस शमी के पुष्प को आपको महादेव को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहने वाली है। यह उपाय या फिर इस वीडियो में बताया गया कोई भी उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। शमी पुष्प नहीं मिल रहा है तो आपको प्रयास करना है एक शमी का पत्ता, पर पुष्प मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि शमी पुष्प धन की अनुभूति करा देता है। तो आप पत्ता भी मिल रहा है तो पत्ता को भी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय आप इस 14 अगस्त की शिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। अब हम आपको एक बोनस उपाय बता दें जो आप इस दिन कर सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से करने को कहा है, क्योंकि यह सबसे विशेष और अधिक मास का अंतिम उपाय है। 16 अगस्त सावन अधिक मास के अंतिम दिन, मतलब सावन अधिक मास की अमावस्या की विशेष तिथि है। इस दिन आपको एक प्रयास करना है, एक कनेर का पुष्प लेकर शिवालय पहुंच जाना है और इस कनेर के पुष्प को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इसी कनेर के पुष्प के ऊपर आपको 2 कलश से जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें, कनेर का पुष्प इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करें कि उसका खिला हुआ भाग आपकी ओर होना चाहिए। 2 कलश से जल भी आप शिवलिंग पर सभी जगह अर्पित कर सकते हैं, पर आप इसी कनेर के पुष्प के ऊपर 2 कलश से जल भी अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करने के बाद आप हाथ जोड़कर महादेव से विनती करें। जो भी बात है आप अपनी महादेव से बोल सकते हैं, जो कामना है वह महादेव से बोल सकते हैं। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा जो कनेर का पुष्प अधिक मास की अमावस्या तिथि में शिवलिंग पर अर्पित करके 2 कलश से जल अर्पित कर देता है, उसे महादेव के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी महादेव झोली भर देते हैं और उसकी सभी कामनाओं को पूरा कर देते हैं। यह उपाय आप अमावस्या के दिन सुबह कीजिएगा। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।